हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के अंतर्गत क्रमशः भारतीय संघवाद की प्रकृति के अंतर्गत यह इसके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। भारतीय संविधान एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। यह प्रश्न यह है कि संविधान द्वारा स्थापित इस संघात्मक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। इस प्रसंग में विचार करते हुए हमारे द्वारा एक तथ्य को समझ लिया जाना चाहिए कि संघात्मक व्यवस्था कोई स्थिर नहीं वरन निरंतर विकासशील व्यवस्था है। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में संघात्मक व्यवस्था की धारणा में दो दिशाओं में परिवर्तन आया। पहला आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीय सरकार का पक्ष प्रबल हो गया और इस विचारधारा को स्वीकार कर लिया गया कि इकाइयों की सरकारों या राज्य सरकारों की तुलना में केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना नितांत स्वाभाविक है। द्वितीय, इस विचार का उदय हुआ कि केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें परस्पर विरोधी पक्ष नहीं है वरन वे परस्पर पूरक और सहयोगी पक्ष हैं। संघीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ सहयोग करें। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोगी प्रवृत्ति को स्वाभाविक और आवश्यक बताते हुए संघवाद के अधिकारी विद्वान डॉक्टर के.सी. फियर लिखते हैं, हर संघात्मक व्यवस्था में आपसी सहयोग की संस्थाओं की या तो संविधान में ही व्यवस्था कर दी जाती है या इस प्रकार के सहयोग की संस्थाएं परंपराओं के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार 1947 और 49 के काल में जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, संघात्मक व्यवस्था के 3 मॉडल या रूप विकसित हो रहे थे: सहयोगी संघवाद, एकात्मकतावादी संघवाद, सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का तृतीय रूप द्वितीय मॉडल का ही एक विशिष्ट रूप है। संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख मॉडल या रूप प्रथम दो ही हैं: सहयोगी संघवाद। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघीय व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था के इन दोनों ही रूपों सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवाद को अपनाया गया है। संविधान निर्माता सहयोगी संघवाद को ही प्रमुख रूप से अपनाने की इच्छा रखते थे, लेकिन एकात्मकतावादी प्रवृत्तियों को भी उनके द्वारा अपना लिया गया। इस प्रकार भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद तथा एकात्मकतावादी संघवाद का मिला जुला रूप है। सहयोगी संघवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.H. बर्च के द्वारा किया गया। बर्च लिखते हैं कि सहयोगी संघवाद का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सामान्य और क्षेत्रीय सरकारों के सहयोग का चलन हो। क्षेत्रीय सरकारें आंशिक रूप से सामान्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर निर्भर हो और सामान्य सरकार सशर्त अनुदानों के आधार पर उन विषयों में विकास को प्रोत्साहित करती हो जो संविधान के द्वारा क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान किए गए हों। ग्रैनविल आइंस्टीन भारतीय संघवाद पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर सहयोगी संघवाद के उपयुक्त सभी लक्षण भारत पर लागू होते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संघवाद के उस रूप को अपनाया है जिसे A.H. बर्च ने सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, अखिल भारतीय सेवाएं। समवर्ती सूची का विषय है सामाजिक और आर्थिक नियोजन। इस आधार पर योजनाबद्ध विकास हेतु योजना बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना के संबंध में अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद प्रमुखतः समवर्ती सूची और राज्य सूची विषयों पर ही योजनाएं बनाने और स्वीकृत करने के कार्य करते हैं। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रति 5 वर्ष बाद स्थापित होने वाला वित्त आयोग भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सुझाव देने वाली एक संस्था है। तीसरा, अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई जिसका कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच या राज्य सरकारों में परस्पर उत्पन्न होने वाले
विवादों का निपटारा करना है। 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। चौथा, अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में प्रमुख रूप से 2 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। प्रथम है भारतीय प्रशासनिक सेवा और द्वितीय भारतीय पुलिस सेवा। इन सेवाओं के पदाधिकारी केंद्र सरकार के क्षेत्र और राज्य सरकारों के क्षेत्र दोनों में ही नियुक्त किए जा सकते हैं। व्यवहार में इन सेवाओं में सहयोगी संघवाद और एकात्मकतावादी संघवाद के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। मॉरिस जोन्स इन संस्थाओं के संबंध में लिखते हैं कि ये संस्थाएं दिखाती है कि केंद्र और राज्यों के सहयोग से ही अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं और न तो केंद्र और न ही राज्य एक दूसरे पर अपनी इच्छा थोप सकते हैं। एक ही चुनाव आयोग और संपूर्ण भारत के लिए एक ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मई 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। इन परिषदों की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र विशेष के संबंध में राज्यों में सहयोग को जन्म देना था। तत्कालीन गृह मंत्री पंत ने संसद में कहा था कि ये परिषदें सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। कुछ अन्य संस्थाएं एवं कार्य भी सहयोगी संघवाद की दिशा में भी प्रयत्नशील है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रकार की एक संस्था है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल सम्मेलन, मुख्यमंत्री सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। वित्तीय समस्याओं और प्रश्नों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री सम्मेलन, कानून तथा व्यवस्था के प्रश्नों पर विचार करने के लिए गृह मंत्री सम्मेलन, कभी विधि मंत्री सम्मेलन और कभी अखिल भारतीय क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई मंत्री सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा विकास कार्यों और प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं। ये सभी कार्य सहयोगी संघवाद की दिशा में ये प्रयत्न है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। राजा मन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग और सबसे अंत में सरकारी आयोग, जिसने नवंबर 1987 में अपनी रिपोर्ट पेश की, इसने सभी सिफारिशों में इस बात पर बल दिया कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन व्यवहार में गई मई 1990 तक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना नहीं की गई थी। इस परिषद की स्थापना 25 जून 1990 को की गई। रचना: प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति द्वारा परिषद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय संघ के सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इस समिति के सदस्य होंगे। जब ये परिषद संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंधों के सुचारू संचालन में एक विचार मंच का कार्य करेगी। परिषद के प्रतिदिन के कार्य हेतु एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की गई। धन्यवाद।